हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करना चाहते हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में है। एक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं आजकल। वैसे तो ये शुरू से ही है, जब से हमने समझ लिए तब से हम सुन रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं और वो है महंगाई। और हम इकोनॉमिक्स में उसको इन्फ्लेशन कह देते हैं। तो ऐसा क्यों है? कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यूज सुने और मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस बात को कह रहे हैं कि इस सारे का कारण है वो गवर्नमेंट है, वो इस रिस्पॉन्सिबल है। मुझे भी लगता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, शायद आपको भी लगता हो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। चलिए मान लेते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या ये महंगाई, क्या ये इन्फ्लेशन गवर्नमेंट लेके आई है? आपका जवाब होगा यस, मेरा भी जवाब होगा यस, गवर्नमेंट लेके आई है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट जब बनता है और जब वो मान लीजिए मार्कर बनता है और ये जब फर्म से बाहर निकलता है, इसकी प्राइस बहुत कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर एक ऐसा टैक्स इम्पोज कर देती है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद ये मार्कर बहुत महंगा हो जाता है। तो इसका प्राइस बढ़ने का जो मेन कारण हुआ वो गवर्नमेंट का टैक्स हुआ। नहीं तो ये मार्कर बहुत सस्ता मिलता है अपने को। पेट्रोल आग लगा रखी है जिसने आजकल, डीजल आग लगा रखी है जिसने आजकल, अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास उसकी प्राइस पर लीटर पहुंच चुकी है। और उसका भी मेन कारण है जो क्रूड ऑयल है, वो चलो महंगा सस्ता जो भी है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल अपने को 30-35 रुपए लीटर मिल सकता है, वो पेट्रोल डीजल अपने को मिलता है 100 रुपए। अगेन गवर्नमेंट का टैक्स रिस्पॉन्सिबल है। और जितने भी प्रोडक्ट आप नाम लेंगे, जिनके भी प्रोडक्ट के नाम लेंगे, उन पर जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पर नाम लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स इम्पोज कर रखा है। और वो प्रोडक्ट जब महंगा होता है तो टैक्स के कारण ही होता है। तो जितने प्रोडक्ट महंगे उन सब का कारण गवर्नमेंट हुई। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, और मैं किसी गवर्नमेंट का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस गवर्नमेंट का फेवर कर रहा हूँ, ना इससे पिछले वाली गवर्नमेंट है उसका फेवर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये सारे टैक्स कट कर दें, इस मार्कर पर से टैक्स हटा लें गवर्नमेंट, उस पेट्रोल पर से जो स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है वो हटा दें। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस लगाती है, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लगा रखा है वो हटा दें। और जितने प्रोडक्ट महंगे हुए हैं उन सब पर से टैक्सेस को हटा लिया जाए, तो ये सारे प्रोडक्ट एकदम सस्ते हो जाएंगे। और शायद हम सब के जो व्यूज हैं कि महंगाई का कारण गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट जो इसका कारण बनी वो पीछे हट जाती है, वो फैक्टर है उस पर कांटा लग जाता है कि गवर्नमेंट अब इसका जिम्मेवार नहीं है, सारे प्रोडक्ट सस्ते हो चुके हैं। बहुत अच्छी एक इकॉनमी की कल्पना कर रहे हैं फिलहाल हम कि सारे प्रोडक्ट सस्ते हैं। पेट्रोल डीजल अपने को 35-40 रुपए मिल जाएगा, 5-5, 4-4 रुपए, 7-7 रुपए के मार्कर आया करेंगे, पेन है 2-2 रुपए का आया करेगा, आपके पैंट शर्ट जूते जो भी आप लेंगे बहुत सस्ते आया करेंगे, बाइक गाड़ी है बहुत सस्ती आया करेगी, ठीक है, आया करेंगी। बहुत अच्छी इकॉनमी बन जाएगी। बहुत अच्छी कल्पना की है आपने अभी मेरे को सुनते सुनते। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट उठा लीजिए। अब एक टर्म आती है वेलफेयर स्टेट नाम से, कल्याण राज्य, जिसकी स्थापना करना गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, और ये होता भी है और करना भी चाहिए, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके बुढ़ापे और मरने तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके खाने पीने की, वो उस राज्य की सरकार की होनी चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन आप कह सकते हैं ब्रॉडली। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देने चाहिए, फिर वो बड़ा हो जाता है, एजुकेशन में बेनिफिट्स देने चाहिए सरकार को, फिर वो और बड़ा होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट्स देने चाहिए, नहीं मिलता है तो सरकार को उसमें अलाउंसेस देने चाहिए, भत्ते देने चाहिए। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसको बुढ़ापा पेंशन देनी चाहिए और भी हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए, मान लिया देनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट यही होता है। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके
जिम्मेवारी है उसके क्षेत्र में आता है। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, घर से निकलते हैं ना आप, चलते हैं और सड़क बिल्कुल बढ़िया बनी है, छोटा सा गड्ढा भी आता है ना, पहली गाली जिसको पड़ती है ना, उस टाइम जो गवर्नमेंट ऊपर बैठी होती है उसको गाली पड़ती है, पहली गाली। हालांकि वो एक छोटा सा गड्ढा आया आपके घर के बाहर की सड़क पर, और देश तो बहुत बड़ा है, यानी सारी सड़कें बनानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर तक बिजली पहुंचानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर तक पानी पहुंचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पूरा ध्यान रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये सब करना, एक तरफ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये निभाना, और दूसरी तरफ ये सारे टैक्सेस को रिमूव कर लेना, क्या दोनों चीजें पैरेलल चल सकती है? भावनाओं से काम मत लीजिए, लॉजिकली आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या दोनों चीजें पैरेलल चल सकती है? टैक्स को कट कर दें, हम सारे टैक्सेस कट कर देंगे, हर चीज मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि सरकार टैक्स बढ़ाए और इनको महंगा कर दे, मेरी बात को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सारे टैक्स कट करने से क्या महंगाई है वो कम हो जाएगी? और अगर महंगाई कम हो जाती है तो क्या ये सारे वेलफेयर के काम गवर्नमेंट कर सकेगी? क्या सरकार बेरोजगारी भत्ते दे सकेगी? क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे सकेगी? क्या सरकार है वो मैटरनिटी के जितने बेनिफिट्स है वो दे सकेगी? क्या सरकार है वो छोटे बच्चों को का उनका पालन पोषण करने के लिए जो भी इनको दिया जा रहा है क्या वो दे सकेगी? कोई भी सरकार, पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए, उसके तीन रास्ते हैं, या तो जनता से टैक्सेस के थ्रू पैसा ले लो, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है सरकार है वो नए नोट छाप दे, सरकार तो छाप भी नहीं सकती वैसे भी, और नए नोट रिजर्व बैंक छाप के वो प्रचलन में ले आए, सरकार लोन ले ले रिजर्व बैंक से। और तीसरा रास्ता है कि सरकार है वो विदेशों से लोन ले ले, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी है, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह, इनसे लोन ले ले। अगर सरकार ने तीसरा रास्ता अप्लाई किया, लोन लिया अदर कंट्रीज से, तो हमारी पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेयर शुरू हो जाएगा और हमारी कंट्री में उनका इंटरफेयर शुरू हो जाएगा अगर हम उसको चुका ना सके। रिजर्व बैंक से अगर ज्यादा नोट छपते गए तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन घटती नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इन रिजर्व बैंक अनलिमिटेड नोट नहीं छापेगा, सरकार नहीं छाप सकती, सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है नोट छापना, रिजर्व बैंक छापता है। तो जनता से टैक्स लगाना एक सरकार का बहुत बड़ा सोर्स बनता है रेवेन्यू का। लेकिन ये टैक्सेस है, ये इतने ज्यादा क्यों लगाए जा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट है वो 5 रुपए का प्रोडक्ट हो 50 रुपए तक का जा रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरियां आ चुकी हैं सरकारों की? सभी